से बड़ी खबर है। प्रदेश के वकील अदालतों में वापस लौटे हैं। 23 मार्च से अधिवक्ता गैर हाजिर थे। हाईकोर्ट सहित तो प्रदेश की सभी अदालतों से वकीलों के आने से प्रदेश की अदालतों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हुआ है। दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हाईकोर्ट बार काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत होगी। 3 माह में 25 प्रकरण निपटाने के हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में चर्चा होगी। इसके बाद हाईकोर्ट बार काउंसिल लेगा और अगला निर्णय लिया जाएगा। तो जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश के वकील काम पर वापस लौटे हैं। अदालतों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो चुका है। हाईकोर्ट बार काउंसिल के प्रतिनिधि सीजीआई से बातचीत करेंगे और 3 माह में 25 प्रकरण निपटाने हाईकोर्ट के आदेश से वकील नाराज थे, जिसको लेकर 23 मार्च से मध्य प्रदेश के वकील हड़ताल पर थे और आज मध्य प्रदेश के वकील अपने कामकाज पर वापस लौट आए हैं। अदालतों में सामान्य रूप से कामकाज किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे चीफ चर्चा होगी और फिर आगे फैसला लिया जाएगा। 3 माह में 25 प्रकरण निपटाने के हाईकोर्ट के आदेश से नाराज थे वकील। 23 मार्च से अधिवक्ता अदालतों से गैर हाजिर थे। तेईस मार्च से कोर्ट में गैर हाजिर थे अधिवक्ता। अदालतों में सामान्य रूप से अब कामकाज शुरू हो चुका है और दोपहर 2 बजे चर्चा होगी। फिर उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट बार काउंसिल के प्रतिनिधि सीजीआई से बातचीत करेंगे और 3 माह में 25 प्रकरणों को निपटाने के लिए नाराज थे और काम पर, हालांकि अब काम पर वापस लौट चुके हैं मध्य प्रदेश के वकील। अदालतों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो चुका है। हाईकोर्ट बार काउंसिल के प्रतिनिधि सीजीआई से बातचीत करेंगे और इसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। 3 माह में 25 प्रकरण निपटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश से नाराज थे अधिवक्ता। हालांकि अधिवक्ता जो हैं काम पर वापस लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश के वकील काम पर वापस लौटे हैं। तो इसी खबर में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता विनोद शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, मध्य प्रदेश के वकील काम पर वापस लौट चुके हैं, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो वकील है वो आज से सुबह से काम पर वापस आ गए हैं। जितने भी न्यायालय है, चाहे वो हाईकोर्ट हो, जिला न्यायालय हो या फिर अन्य न्यायालय है, उनमें सभी वकील आज से काम पर लौट रहे हैं। जो कि कल हमारी चर्चा हुई थी, कल देर शाम को प्रेम सिंह भदौरिया के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि उनकी चर्चा हुई है, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ उनकी बैठक है। अब से कुछ देर बाद उनकी बैठक शुरू हो जाएगी। उसके लिए वो कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और उनका कहना था कि इसमें जो सामान्य जज से बैठाला गया है, बैठक के लिए निमंत्रित किया गया है, न्यायमूर्ति जितेंद्र जी है, जो कि ग्वालियर के ही है। उन्होंने एक पहल की है कि जो एडवोकेट की हड़ताल चल रही है, उस पर कुछ चर्चा की जाए और साथ ही उनका कहना था कि सकारात्मक चर्चा रहेगी। जिस तरह से उनको बुलाया गया है, उनसे बात करने के लिए कहा गया है, तो उनकी सकारात्मक चर्चा रहेगी। इसके साथ ही हड़ताल स्थगित कर दी, खत्म नहीं की है, स्थगित कर दी है और कल ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बुधवार से सभी जो वकील है मध्य प्रदेश के, वो सभी जो वकील है वो अपने काम पर लौट आएंगे और इसके बाद आज से सब वकील काम पर लौट आए हैं और अब जो न्यायालयीन कार्य है वो पूरी तरह से जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। और उसके बाद जो कहा गया था कि 3 महीनों में 25 प्रकरण, जिस तरह से उनका 25 प्रकरणों पर सुनवाई होनी है, उनको 25 प्रकरणों पर न्याय करना पड़ेगा, तो उनकी वकीलों की ये मांग थी कि ये बहुत ज्यादा ऊपर भार पड़ेगा। इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज चर्चा है और चर्चा के बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस स्तर से चर्चा हुई है और उसके परिणाम क्या निकल कर आए। लेकिन लोग बेहद इस बात से बने रहिए हमारे साथ जबलपुर से अरविंद दुबे भी लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, 23 मार्च से लगातार मध्य प्रदेश के वकील हड़ताल पर थे और आज मध्य प्रदेश के वकील जो है अपने कामकाज पर वापस लौट आए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जो हड़ताल है उसको स्थगित कर दिया गया है। अरविंद, वकील 23 मार्च से वे सभी अदालतों में वापस आ चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में है। सबसे ज्यादा जजेस यहीं पर बैठते हैं और जितनी भी हाईकोर्ट से संबंधित कामकाज है, अदालतें हैं, सब कुछ यहीं से संचालित होती हैं। तो ये जो पूरा न्याय व्यवस्था का जो सिस्टम है वो जबलपुर से संचालित होता है और ये जो गतिरोध बना था बार और बेंच के बीच में, उसकी शुरुआत भी
जबलपुर से हुई थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ठीक दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट बार काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं, डेलीगेशन है जो गया हुआ है उनसे मिलने के लिए, ठीक 2 बजे उनसे मुलाकात करेगा और इसके बाद जो कुछ भी वहां से बातचीत होगी उसके बाद फिर हाईकोर्ट बार काउंसिल की देर शाम को जबलपुर में बैठक होगी। सभी पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे और उस बैठक के बाद फिर निर्णय और इसके आगे क्या करना है इस बात को लेकर निर्णय होगा। साथ में पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि जो मुख्य न्यायाधिपति हैं उनके साथ बातचीत किन किन मुद्दों पर हुई, क्या क्या बातचीत हुई, किस किस तरह का निष्कर्ष निकला। फिलहाल मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद सभी हाईकोर्ट में इस वक्त अदालत में और सभी जो निचली अदालतें हैं उनमें सभी वकील अपनी अपनी पैरवी कर रहे हैं। कामकाज सामान्य ढंग से चल रहा है। जो पक्षकार अभी तक परेशान थे अब उन्हें काफी राहत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल अरविंद, हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, हाईकोर्ट बार काउंसिल के प्रतिनिधि आज सीजीआई से बातचीत करने जा रहे, क्या लगता है आगे का फैसला क्या होगा? हालांकि वकीलों का कहना है कि ये जो हड़ताल हमारी 23 मार्च से चल रही थी उसको अभी हमने स्थगित किया है। विनोद, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो उनकी मुलाकात है वो सकारात्मक होगी और जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात है तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। खास करके 3 महीने में 25 प्रकरण के मामले में जो वकीलों की हड़ताल थी उस पर चर्चा होगी। और लेकिन जिस तरह से कल प्रेम सिंह भदौरिया जो अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि वो सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं और क्योंकि जब उनको दिल्ली बुलाया गया है तो निश्चित तौर पर उनकी बातों को सुना जाएगा और रखा जाएगा। यही कारण है कि उन्हें हड़ताल खत्म न करते हुए स्थगित की बात कही थी और ये माना जा रहा है कि आज जो चर्चा होगी उसमें कुछ ऐसा आश्वासन जरूर दिया जाएगा जिससे वकील दोबारा से हड़ताल पर ना जाए और उनकी जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, जो कार्य है वो बाकायदा चलते रहे और उसमें कुछ संशोधन हो सकता है और संशोधन के बाद जो काम है वो चलता रहेगा। तो इसको लेकर अब चूंकि जो पक्षकार है वो पिछले काफी 5-6 दिनों से बेहद परेशान थे, न्यायालय आते थे लेकिन उनके वकील उनको नहीं मिल पाते थे, वो अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे। बहुत सारी समस्याओं के चलते आज वो काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जब वो आए हैं तो उनको उनके वकील मिल गए हैं और न्यायालय जो कार्रवाई है वो बदस्तूर जैसे पहले चलती थी वैसे ही चल रही है। अब किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। लेकिन आज जो 2 बजे बैठक होगी उसके बाद ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या आश्वासन दिए हैं, किस तरह के आश्वासन मिले हैं, क्या इनकी जो मांगे थी वो पूरी हो पाई है या फिर कुछ उसमें संशोधन किया जाएगा। ये सब बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी लेकिन ये बात तय है कि अब हड़ताल स्थगित हो गई है तो वो दोबारा से फिलहाल तो नहीं होगी और किसी भी तरह से जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, कार्य है वो प्रभावित नहीं होंगे और उसको लेकर बीच का कोई रास्ता है वो निकाला जा सकता है। जी अरविंद, लगातार 23 मार्च से वकील जो थे हड़ताल पर थे और आज कोर्ट में वकील वापस लौट चुके हैं, तो आज वहां पर क्या कुछ कोर्ट में स्थिति देखी जा रही? पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि लोग काफी परेशान जो है नजर आ रहे थे, तो आज क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से विनोद जी ग्वालियर के बारे में बता रहे थे वही स्थिति जबलपुर में है। यहाँ पर भी अदालती कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। सभी वकील अपना काम कर रहे हैं और जिनकी भी आज पेशी है ये पेशियों में सभी वकील अपने पक्षकारों के साथ मौजूद हैं और जो न्यायालयीन काम है वो कर रहे हैं और सभी को इंतजार है शाम का, जिस वक्त की स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारी उन्हें बताएंगे कि न्यायाधिपति के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है। तो वकीलों को इंतजार है शाम होने का। बिल्कुल अरविंद, जो वकील के जो मुद्दे थे कौन कौन से ऐसे खास मुद्दे थे, क्या कुछ उनकी मांगे थी जिनको लेकर 23 मार्च से लगातार ये जो है हड़ताल देखी जा रही थी? देखिए, वकीलों का सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो ये था कि हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से एक आदेश जारी किया था और उसमें कहा था कि जितने भी पुराने प्रकरण हैं उनमें से कोई 25 प्रकरणों को वो चुने और उसके बाद 3 माह के भीतर अदालतें उन प्रकरणों का निराकरण करें। ये आदेश हाईकोर्ट के अलावा जितनी भी प्रदेश की निचली अदालतें हैं इन सभी के न्यायाधीश और वकीलों के ऊपर लागू किया गया था। वकीलों का कहना यह था कि चूंकि उन्हें 3 माह के अंदर ऐसे प्रकरणों की तैयारी करने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है और साथ ही दस्तावेज जुटाने में समय लग रहा है और ऐसे में जो भी अदालतें निर्णय दे रही हैं वो सिर्फ डिस्पर्स हो रहा है, माने सिर्फ डिस्पेंस हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। तो इस बात का विरोध जताते हुए सभी वकील गैर हाजिर हो गए थे 23 मार्च से। अब वकीलों की यही मांग है कि जो 3 माह की जो बाइंडिंग है, जो समय सीमा तय की गई है, इसको या तो बढ़ा दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह की जो बातचीत है इसको उन्होंने जो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के हैं उनके सामने रखा था, लेकिन सीजे ने इस बात से किसी भी तरह की वार्ता करने से इनकार कर दिया था।
तो बार और बेंच के बीच में एक गतिरोध उत्पन्न हो गया था और तब से लेकर ये जो गतिरोध बना, अब सीजेआई की मध्यस्थता के बाद ये गतिरोध टूटा है। वकील काम पर आए हैं और आज डेलीगेशन ठीक 2 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दिल्ली में मुलाकात कर रहा है।